एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी ब्लॉसम। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के बारे में। आप कैसे उसे बढ़ा सकते हो। इस टॉपिक को हम दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। अपने आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बिना कुछ सप्लीमेंट लिए या बिना किसी तरीके की होम रेमेडी को भी फॉलो किए हुए आप कैसे अपनी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ा सकते हो। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एवरी न्यू मदर ऑलमोस्ट वरीज अबाउट देयर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई, क्योंकि जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है वो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क जब बच्चा पी रहा होता है तो मदर्स को पता नहीं चलता बच्चा कितना दूध पी रहा है। क्योंकि जब आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हो तो आप बॉटल में उसे अपने हाथ से डाल कर देते हो, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि बच्चे ने इतना दूध पिया है और इतना दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट है या नहीं। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क के केस में क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं हो रहा होता है उसका, बच्चा अपने आप दूध पीता है और अपने आप दूध पीना बंद कर देता है, तो इसलिए मदर्स के दिमाग में हमेशा इस चीज़ को लेके एक कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या जितना भी दूध बच्चा पी रहा है वो उसके लिए सफिशिएंट है या नहीं। नॉर्मली जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होती है। इस साइकिल पे बेसिकली जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन है वो वर्क करता है। तो जो इसकी सप्लाई कम होने का पहला कारण हो सकता है वो हो सकता है सप्लीमेंटिंग। नॉर्मली मदर्स क्या करती हैं, स्टार्टिंग में बच्चों को फॉर्मूला देना स्टार्ट कर देती है। उनका सप्लाई प्रॉपर होता है, उसके बावजूद वो बच्चों को फॉर्मूला मिल्क एज एन ऑल्टरनेट देना स्टार्ट कर देती हैं। बच्चा ब्रेस्ट मिल्क कम ले रहा होता है, उसकी जगह पे वो फॉर्मूला लेना स्टार्ट कर देता है। तो जो सिग्नल जाता है मदर की बॉडी को वो ये है कि उसकी डिमांड, जो ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड है वो कम हो गई है। उसी की वजह से जो सप्लाई है वो अपने आप कम होने लगता है। जो दूसरा कारण हो सकता है वो है इनफ्रीक्वेंट फीडिंग। आपको बच्चों को ऑन अ रेगुलर बेसिस फीड करवाना है। उसका कारण ये है कि अगर बार बार बच्चा फीड करेगा तो आपकी बॉडी को एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है दूध की। इस वजह से आपकी बॉडी का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मात्रा में होगा और आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो बच्चे की जो डिमांड है उसको मैच कर पाएगी। नेक्स्ट इज़ शॉर्ट फीडिंग, एक बहुत बड़ा कारण बनती है। नॉर्मली मदर्स को क्या लगता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं दूध पीने में, उनकी सकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती, वो काफ़ी धीरे धीरे दूध पीते हैं। तो 5 मिनट या थोड़ी देर दूध पीने के बाद मदर्स को लगता है कि अब तो बच्चों का पेट भर गया है। आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स बच्चे को फीड देना ही देना है फ्रॉम ईच साइड। आपको दोनों साइड से बच्चों को 15-15 मिनट के लिए एटलीस्ट फीड देना ही है। नेक्स्ट इज बेबीज लेच। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द बेबी लेचेज इट वेल, बिकॉज इफ ही इज़ नॉट होल्डिंग इट in the right way he will not be able to extract the milk properly, and again the body will get a negative signal about the demand of the milk. So it is very much important that the baby is holding it in a correct way so that he is able to extract the milk properly. The next thing is pacifiers. पेसिफाइज की वजह से भी कई बार बच्चे क्योंकि उसको सक करते रहते हैं मुंह में लेके, एंड उनका इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम वो सकिंग में निकाल देते हैं, दूध पीना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए पेसिफाइज भी एक रीज़न बनते हैं जिस वजह से बच्चे दूध कम पीते हैं। एंड अगेन बिकॉज बच्चे दूध कम पी रहे हैं तो डिमांड और सप्लाई के साइकिल में सप्लाई भी कम हो जाती। अब आपको सारे कॉजेस पता है, अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका जो सप्लाई है वो अपने आप बढ़ सके। जो पहली चीज़ है वो है बेबीज लेच इज़ इम्पॉर्टेंट। द वे बेबी इज़ होल्डिंग इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इफ द बेबी इज़ होल्डिंग इट राइट ही विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द मिल्क प्रॉपरली। तो जिस तरीके से बेबी इज़ होल्डिंग इट, कीप योर आइज ऑन दैट। सेकेंडली, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज़ के लिए कोई शेड्यूल मत बना के रखिए, आप हमेशा जो बच्चे की डिमांड है उस पर फीड कराइए। अगर आपको लगता है कि बच्चा भूखा है, चाहे वो आधे घंटे के बाद दोबारा फीड करना चाहता है, तो उस हिसाब से आप बच्चे को फीड कराइए। कोई शेड्यूल मत रखो कि मुझे 2 घंटे बाद ही फीड कराना है तो आप 2 घंटे तक प्रॉपरली वेट कर रहे हो। जब भी आपको लगे कि बच्चे को भूख लग रही है आप बच्चे को तुरंत फीड कराइए। जितना ज़्यादा आप फीड कराओगे उतना ज़्यादा ही आपकी सप्लाई के लिए भी अच्छा है। फीड फॉर अ लॉन्गर टाइम, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यूजुअली मदर्स बहुत थोड़े टाइम के लिए फीड कराती है एंड दे थिंक दे आर डन विद इट, लेकिन आप बच्चे को ज़्यादा देर तक के लिए फीड दें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फीड बेबी फ्रॉम बोथ द साइड्स। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से काफ़ी मदर्स की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। अगर आफ्टर फीडिंग यू कैन फील देम सॉफ्टर एंड एम्प्टियर, इट इज़ ओके। अदरवाइज लेट द बेबी डिसाइड कि उसे कितनी देर के लिए फीड लेनी है। अवॉइड सप्लीमेंट या फिर जो ऑल्टरनेट्स होते हैं वो आप अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि
क्योंकि अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तब आपको फॉर्मूला मिल्क पे स्विच करने का कोई रीज़न नहीं बनता है। 6 महीने तक के लिए WHO भी इस चीज़ को रिकमेंड करता है कि 6 महीने तक के लिए बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं होता है। तो आप फॉर्मूला मिल्क पे या फिर किसी और भी ऑप्शन पे स्विच करने को थोड़ा सा अवॉइड करें अनलेस अंटिल कि डॉक्टर रेकमेंड करता है किसी और चीज़ पे स्विच करने के लिए, मे बी फॉर्मूला मिल्क या फिर किसी और तरीके का मिल्क। जब तक डॉक्टर नहीं सजेस्ट करते आपको, आप कोशिश करें जितना ज़्यादा आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। ईट वेल एंड ड्रिंक वेल। ड्रिंक वेल इसलिए क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 80% पानी ही होता है। तो जितना ज़्यादा आप लिक्विड फॉर्म को कंज्यूम करोगे, जितना ज़्यादा आप फ्लूइड खाओगे, वो आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ ईटिंग वेल। ईटिंग वेल अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि क्वांटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना आप मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो वो तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ जो क्वालिटी है, जिस क्वालिटी का मिल्क आप प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके बच्चे की ग्रोथ अभी सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे हो रही होती है। न्यूबॉर्न बेबीज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स और जितने भी असेंशियल मिनरल्स चाहिए होते हैं वो सारे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिल जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मदर टू ईट वेल सो दैट द क्वालिटी ऑफ द मिल्क इज़ गुड एज वेल। आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।